सभी आज हम पढ़ने वाले 5th यूनिट जो मैंने आपको पहले बताया था 5th यूनिट का फर्स्ट पार्ट जो है हमने डिस्कस कर लिया है। सेकंड पार्ट की बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से टॉपिक बायोलॉजिकल सोर्सेज होने वाले हैं। इसमें हम इंक्लूड मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है और उसके यूजेस होंगे। ठीक है, ये फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग्स जो है हम इसको पढ़ने वाले। उससे पहले मैं आपको बता दूं टेलीग्राम्स में को आप जो भी है ज्वाइन करें। PDF नोट्स की चाहिए तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अदर सोशल मीडिया हैंडल्स की कवरेज देने के लिए डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स प्रोवाइडेड हैं। यू कैन ज्वाइन एंड चेक इट आउट सून। सो दैट्स हाउ सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड पार्ट ऑफ 5th यूनिट। ओके, अब देखो बात होती है हमारी क्या जी, एंटी डायबिटिक ड्रग्स की। एंटी डायबिटिक ड्रग्स नाम से क्लियर, एंटी मतलब विरोध में या फिर अपोजिट डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाएगी वो होंगी एंटी डायबिटिक ड्रग्स। डायबिटिक्स में क्या होता है जी, हमारा जो ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है जी, बढ़ जाता है। अब क्या करेंगे ये ड्रग, क्या करेंगे लोअर करेंगे हमारे एलिवेटेड जो बढ़ा हुआ एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल है उनको करेंगे कम। ठीक है, लेवल को करेंगे कम। इस और क्या कहेंगे जी, इसे कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसेमिक ब्लड जो लेवल है, या फिर कह सकते हैं हम हाई ब्लड जो शुगर कंडीशन लेवल है उसको करेगी कम। इम्प्रूव करेगी हमारे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को, और ये सब क्या करेगी, इन्हेंस करेगी हमारे इंसुलिन जो कि हमारा मेजर हार्मोन है डायबिटिक कंडीशन में, जो कि प्रोड्यूस नहीं होता है, या फिर रेजिस्टेंसिव जो उसकी सेंसिटिविटी होती है वो कम हो जाती है। अब देखो जो फर्स्ट ड्रग या हम कह सकते हैं फाइटो हमारा थेरापेटिक एजेंट जो हमारा रहने वाला है, प्लांट रहने वाला है, वो है हमारा जिम्नीमा जो है ड्रग जो है अपन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बोले तो जिम्नीमा साल्विस्ट्रा। ठीक है, इसका जो जिम्नीमा का जो है हमारी ड्राई लीफ पत्तियों से मिलता है। कहाँ से जी, पत्तियों से। किसके जी, जिम्नीमा साल्वेस्ट्री। ओके, ये इसका प्लांट का नाम हो गया। और इसका जो सोर्सेज है हमारा मतलब कि फैमिली जो है इस प्लांट की वो है एपोसाइनेसी। ओके, और अर्लियर प्रेजेंट पहले जो थी ये एस्क्लेपिडेसी में प्रेस थी। अब इसकी जो नई फैमिली है वो ये है एपोसाइनेसी। ओके, इट इज़ इंपॉर्टेंट एंटी डायबिटिक ड्रग है। और हमारी आयुर्वेदा में इसे क्या कहते हैं जी, गुड़मार का मतलब होता है शुगर डिस्ट्रॉय। देखो गुड़ जानते हो तो गुड़ से निकला गुड़ और मार मतलब शुगर का डिस्ट्रॉयर। अब देखो जिमनेमिक एसिड, इसका जो मेजर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है जिमनेमिक एसिड ट्राइटरपेनोइड। सैपोनिन होता है सोप लाइक प्लांट ग्लाइकोसाइड होता है। इसका मेन फंक्शन होता है स्वीट सप्रेस करता है स्वीट टेस्ट परसेप्शन। जो अपना जीभ में स्वीट टेस्ट के रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें क्या करती है, सप्रेस करता है, कम करता है इंटेस्टाइनल ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को। मतलब जो हमारे इंटेस्टाइन में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन है उसको कम कर देना। हमारे जो पैनक्रेटिक बीटा सेल्स हैं उनका क्या करना है, उनको स्टिमुलेट करना। अब देखो गुलमैरिन जो है एक पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन लाइक कंपाउंड मेड ऑफ अमीनो एसिड है। ये क्या करता है, ये भी रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है और रिड्यूस करता है हमारे शुगर क्रेविंग्स। जो क्रेविंग्स होती है ना मीठे खाने की, जैसे केक वेक, इनको कर देता है हमारी कम। ठीक है, अब देखो बात होती है इसकी जो सेकंड हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है जी फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स आपको पहले पता ही है, पॉलीफिनोलिक होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। एग्जांपल देखो हमारा है क्यूसार्टिन और कैम्फिफेरॉल डेरिवेटिव्स। ओके, ये देख लो, बता दिया है, इनको कुछ डिस्कस करने वाली बात नहीं है। अगर आपने फर्स्ट यूनिट अगर ढंग से पढ़ी तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। इसके फंक्शन मेजर जो मैं होते हैं फंक्शन बता दिया करूँगा। सैपोनिन जो होते हैं वो सरफेस एक्टिव ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी और इसका इंसुलिन सेंसिटिविटी को प्रमोट करना इनका है काम। ओके जी, तो अब देखो यूजेस जैसे कि हो गया हमारा हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट। अब देखो हाइपोग्लाइसेमिक जैसे हाइपो मतलब कम और ग्लाइसेमिक मतलब कि ग्लूकोज लेवल। ओके, इसका मतलब होता है रिड्यूस करते हैं जी, क्या करते हैं जी, हाई ब्लड शुगर लेवल को इनहेंस करता है इंसुलिन सीक्रेशन। इंसुलिन जो सीक्रेट होती है उसको बढ़ा देना और करना जी हमारी ग्लूकोज अपटेक इन टिश्यू को। मतलब कि जो हमारा एडिपोसाइट्स हैं, जो हमारे मसल सेल हैं, वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करें, इस उनके अपटेक को बढ़ा देना, ये इनका काम है। खैर, अब बढ़ते हुए आगे हमारे सप्रेशन ऑफ टेस्ट, जो मीठा जो है खाने की जो स्वाद है उसको घटा देना। और क्या करना जी, रीजनरेशन ऑफ पैनक्रियाटिक बीटा सेल। जो बीटा सेल होते हैं इंसुलिन प्रोड्यूसर सेल्स होते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होते हैं उनको क्या करना जी, रीजनरेशन करना, उनको रिपेयर एंड ग्रोथ प्रोवाइड कराना। साथ ही साथ इंप्रूव करना एंडोजेनियस इंसुलिन प्रोडक्शन, मतलब कि बॉडी के अंदर ही हमारी जो इंसुलिन जो सिंथेसिस हो रही है, इंसुलिन जो प्रोडक्शन हो रही है उसको बढ़ाना। ओके, अब देखो डिले ऑफ ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। जो जिम्नीमा है रिड्यूस करता है पोस्ट प्रैंडियल। देखो ये थोड़ा टर्मिनोलॉजी याद रख लो, पोस्ट प्रैंडियल
ग्लूकोज। पोस्टप्रैंडियल का मतलब है बाद में, और प्रैंडियल का मतलब है आपका जो मील है, आपके खाने के बाद, जो आपका खाने के बाद ऑब्वियसली ब्लड जो ग्लूकोज शुगर लेवल है वो एलिवेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उस जो शुगर लेवल है उसको क्या करता है जी, हम क्या कहते हैं पोस्ट प्रैंडियल ग्लूकोज। सो जिमनीमा जो होता है, जिमनीमा वो क्या करता है, उसको रिड्यूस करता है इस बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है प्रोवाइड कराता है, मतलब कि जो पैनक्रियाटिक टिश्यूज में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको घटा देना। ओके, अब देखो बात है हमारी फेनुग्रीक की। फेनुग्रीक मतलब जो है सौंफ, हम इसे जो अपनी नॉर्मल हम कहते हैं सौंफ, इसका हम बहुत उपयोग करते हैं सब्जी वब्जी और बाकी सारी चीज़ों में इसका, ठीक है, मसालों में जिससे इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है। अब देखो बायोलॉजिकल सोर्सेज सौंफ का है जी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ड्राइड सीड्स या फिर लीफ होती है ट्राइजेनिला हमारा फाइनम ग्रेसम, ठीक है, बिलोंग टू फैमिली फैबेसी हो गया। लेग्यूमिनोसा पल्सेस फैमिली इसकी है ये। अब जो बात हो रही है ये इंपॉर्टेंट एंटी डायबिटिक है, एंटी डायबिटिक यानी ब्लड ग्लूकोज लोअरिंग एक प्रकार की एजेंट है, ठीक है। अभी जो इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है जी, हमारा है गैलेक्टोमेनॉन। गैलेक्टोमेनॉन जो है सॉल्युबल डाइटरी फाइबर है, ओके, वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है। ये क्या करता है जी, कार्बोहाइड्रेट जो डाइजेशन होता है उसको क्या करता है, स्लो करता है, स्लो ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज। अब देखो स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में धीरे धीरे ब्रेक डाउन होगा तो वो एब्जॉर्प्शन उसका क्या होगा, डिले हो जाएगा, रिड्यूस करता है। मैंने आपको बताया ना ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन में क्या करता है, डिले करता है। अब देखो दूसरा है हमारा 4-हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन। 4-हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन एक टाइप अमीनो एसिड डेरिवेटिव। सो एज यू नो द अमीनो एसिड डेरिवेटिव ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। It stimulates blood insulin secretion. Insulin is insulin. What is insulin? Insulin is a hormone responsible for glucose metabolism. Okay, अब देखो improve glucose uptake in tissue. ग्लूकोज के जो अपटेक टिश्यू है उसको भी बढ़ा देना है, ठीक है। तो कैसा लग रहा है अब तक? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो बिल्कुल। अब देखो नेक्स्ट हमारा है ट्राइगोनोलिन, नाम ऐसे पढ़ो ट्राइगोनलिन जो है हमारे टाइप ऑफ एल्कलॉइड नाइट्रोजन कंटेनिंग हमारा जो है बायोएक्टिव कंपाउंड है, हाइपर ग्लाइसेमिक इफेक्ट और न्यूरोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बात करते हैं सैपोनिन। सैपोनिन जो है बता दिया है मैंने, इतना कुछ डिस्कस करेंगे नहीं। फ्लैवोनॉइड्स भी बता दिए, इतना कुछ इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है नहीं, ठीक है। स्टेरॉइडल सैपोनिन भी होते हैं, ये थोड़ा आपका जो बात थोड़ा मेन रहने वाले। स्टेरॉइडल सैपोनिन जो होते हैं प्लांट्स जो होते हैं हमारे ग्लाइकोसाइड ही होते हैं, बट ये होते हैं स्टेरॉइडल कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड, जैसे कि हो गया डायोस्जेनिन, इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉइडल ड्रग, ओके। अब देखो हमारा यूजेस, फेनुग्रीक का यूजेस हाइपोग्लाइसेमिक। हाइपो मतलब मैंने आपको बताया कम करना, ग्लाइसेमिक ग्लूकोज के लेवल को रिड्यूस करने वाले एजेंट हो गए, ठीक है। डिले करता है ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को। अभी जस्ट हमने बात करी, क्या करी जी, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को घटाते हैं। कैसे घटाते हैं? जो हमारा स्टार्च जो है उसको ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें जी, ग्लूकोज में। अब वो जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर देना इसका काम है। इंसुलिन जो सीक्रेशन है वो बढ़ा देते हैं। लिपिड जो हमारा है लोअरिंग एजेंट, जैसे कि क्या होता है जी, एचडी है, एक तो होता है एलडीएल लो डेंसिटी लिपिड, ठीक है, जो होते हैं हम कहते हैं जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल, ऐसे होते हैं हाई डेंसिटी लिपिड, दीज आर गुड कोलेस्ट्रॉल। सो इट डिक्रीजेज, इट रिड्यूसेस बैड कोलेस्ट्रॉल एंड इंक्रीजेज आवर गुड कोलेस्ट्रॉल। सो इसी क्या करते हैं जी, प्रिवेंट करते हैं डायबिटिक डिसलिपिडेमिया, मतलब कि अब नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल होती है डायबिटीज़ पेशेंट को, उनकी डायबिटीज़ पेशेंट की लिपिड प्रोफाइल को नॉर्मलाइज करने का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है, मतलब कि फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर देना और आपकी जो बॉडी के सेल्स हैं उसको ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाना इसका काम है। अब देखो एंटी इन्फ्लामेटरी टर्मरिक की बात करेंगे, लेकिन एंटी इन्फ्लामेटरी चीज़ क्या है जी, एंटी इन्फ्लामेटरी सुना तो बहुत हमने बार बार। इन्फ्लामेशन जो होती है क्या होती है जी, हमारा एक मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है किसके खिलाफ जी, इन्फेक्शन के खिलाफ, जिसमें हो सकती है स्वेलिंग, रेडनेस, हीट एंड पेन। एनाल्जेसिक एक प्रकार की एजेंट ड्रग या एजेंट कह सकते हो, जो कि क्या करती है दर्द निवारक करने का काम करता है इनका, ओके। ये क्या करती है नॉसिसोसेप्शन जो है ये कॉज करती है, मतलब कि पेन परसेप्शन को जो है हिंडर करना विदाउट कॉजिंग इनकॉन्शियस स्टेट, ओके। अब देखो सबसे पहले जो हमारी रहने वाला है प्लांट वो है टर्मरिक, या फिर जिसे हम कहते हैं करक्यूमा लौंगा, लौंजा भी कहते हैं, लौंगा कह देते हैं, लेकिन लौंजा जो है सही वर्ड है, करक्यूमा लौंगा, ओके। सो जो भी आप पढ़ लो उसको सब अपने अपने हिसाब से देखते हैं। अब देखो हमारा बायोलॉजिकल सोर्स टर्मरिक का है क्या जी, राइजोम्स क्या होती है जी, राइजोम्स ये तो जड़ होती है, इनको कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम को हम कहते हैं जी राइजोम,
ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम को कहते हैं राइजोम। अब क्या है जी, ये कौन सी फैमिली से है जी, हमारे जिंजरबीसी। ओके, ये इसकी फैमिली है। दूसरा ये है जी जो हमारे हल्दी है, जो टर्मरिक है, वो एंटी इन्फ्लामेटरी, उसका इफेक्ट है एनाल्जेसिक, पेन कम करना, एंटीऑक्सीडेंट, इसका जो है इफेक्ट रहने वाला है। इसको भी हम देखने वाले हैं जी। हमारा मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है हमारा क्या है जी, करक्यूमिनॉइड्स होते हैं। इसमें पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होते हैं जो कि क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराते हैं। करक्यूमिन क्या है जी, एक प्रकार की हमारी मेजर कंपाउंड है, ब्राइट येलो पिगमेंट कलर्ड, ठीक है, डीमेथॉक्सी करक्यूमिन और बिसडी मेथॉक्सी करक्यूमिन, इसके जो है क्या जी मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये जी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज जो प्रोवाइड कराता है। अब देखो वोलेटाइल हमारा जो है टर्मिरॉन, ऐसे ही हमारा होता है एक एल्टलॉन, ठीक है, एटलनटॉन, ऐसे जिंजरबिरिन हो गया हमारा, क्यूरलॉन हो गया। ये कुछ चीज़ क्या है जी, वोलेटाइल ऑयल्स हैं। वोलेटाइल ऑयल्स मैंने आपको बता दिया, एरोमेटिक लाइपोफिलिक कंपाउंड होते हैं। फैट सॉल्युबल जो हमारे ऑयल्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं। अब देखो पॉलीसेचराइड्स क्या होते हैं जी। पॉलीसेचराइड्स जो मैंने आपको बताया इसमें प्रेजेंट होते हैं मेजर नॉर्मल जो हमारे कार्बोहाइड्रेट लॉन्ग चेन होते हैं उसे हम कहेंगे पॉलीसेचराइड। अब बढ़ो आगे, हमारे हो गया ये फिनोलिक कंपाउंड इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। यूजेस देखो एंटी इन्फ्लामेशन कॉज करना, कैसे भाई मैकेनिज्म भी देखते जाओ। इनहिबिशन ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेज क्या है जी, साइक्लोऑक्सीजिनेज इज टाइप ऑफ CO कॉक्स, इसे हम कहते हैं कॉक्स एंजाइम। कॉक्स एंजाइम जो है एक प्रकार का इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है। कोई भी इन्फ्लामेशन कॉज होने पर ये जो एंजाइम है सीक्रेट होता है और ये क्या है जी, प्रोड्यूस करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है जी, फर्दर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। अब जो ये इसका जो एंजाइम है, ये जो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोस्टाग्लैंडिन्स इज फॉर द हेल्प्स इन रिएक्शन ऑफ वी से inflammatory or hypersensitive reactions, so it directly inhibits COX and it also inhibit LOX is lipoxygenase जो एंजाइम हमारा जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लामेटरी कंडीशन में। ओके, तो ये क्या है जी, हमारे साइटोकाइनेंस को भी क्या करता है जी सप्रेस करता है। साइटोकाइनेंस भी क्या होता है जी, हमारे इन्फ्लामेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जैसे कि TNF क्या जी, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और ये होता है हमारा आइसोल्यूसिन, हाँ ल्यूकिट्रिन्स होते हैं ये आइसोल्यूकिट्रिन्स। ओके, आई डोंट रिमेंबर दिस नेम बट इसका मैं बता रहा हूँ, हमारा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इसका जो है नाम है। ओके, IL-6 ये भी एक प्रकार का क्या है जी, साइटोकाइनिन है, रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे इन्फ्लामेटरी कॉज करने में। अब देखो इन्फ्लामेटरी कंडीशन कौन कौन, जैसे अर्थराइटिस हो गया, जॉइंट की इन्फ्लामेशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया जिसमें कि जॉइंट की डिजीज है, डिजेनरेटिव इन्फ्लामेटरी, रिमेटोइड अर्थराइटिस विच इज टाइप ऑफ ऑटोइम्यून जॉइंट इन्फ्लामेशन एंड मसल इन्फ्लामेशन। अब देखो एनाल्जेसिक पेन कम करने का काम इसका है जी। हेडेक हो गया हमारा, जैसे जॉइंट पेन होता है उसको क्या कहते हैं, आर्थलजिया कहते हैं, और मसल पेन को माइलजिया कहते हैं। आर्थलजिया जो है हमारा आर्थलजिया। ओके, पोस्ट इंजरी पेन जो भी होता है उसको कम करने का काम करता है। एनाल्जेसिक जो प्रॉपर्टीज है मैंने बताई दी है आपको, ठीक है। और ये शायद दोबारा रिपीट हो गया, बिल्कुल ये दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, मैं इसको रिमूव कर दूंगा। और इफ़ आई डोंट रिमूव, ऐसे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी एक्टिविटी जो मैंने आपको बताया वो उसका काम है। वुंड हीलिंग, वुंड मतलब होता है घाव को हील करना, हील समझते हो दोबारा रिस्टोर करना, जैसे कि ये कोई कट लग गया, माइनर कट या मेजर कट, जो भी इसको रिस्टोर करने का काम कहते हैं। हीलिंग प्रॉपर्टीज़, टिश्यू रिजनरेशन फास्टर, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें दोनों लेयर इसमें, इसे हम कहेंगे फास्टर वुंड कॉन्ट्रैक्शन, प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को। ओके, हल्दी का तो आप अब देखो बॉसवेलिया जो है हमारा क्या है जी, बॉसवेलिया जो है एक प्रकार का ऑलियोगम रेजिन होता है। ऑलियोगम रेजिन से समझ आता है हमारा गम भी है और रेजिन भी इसमें प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है जी, बार्क जो छाल होता है उससे निकलता है। और क्या होता है जी, बॉसवेलिया सेराटा, इस क्या है जी, इस प्लांट का नाम है जो कि फैमिली का है हमारा बर्सरसी, फैमिली इसका नाम है फैमिली। इट इज़ इम्पोर्टेंट एंटी इन्फ्लामेटरी, जैसे मैंने आपको बताया। इसको हम सराय गूगल भी कहते हैं। अब देखो बॉस्फेलिक एसिड क्या है जी, हमारा एक प्रकार का पेंटासाइक्लिक, पेंटा मतलब होता है पाँच और रिंग, साइक्लिक मतलब रिंग, तो इस प्रकार का 1 2 3 4 5 रिंग वाला जो है इसमें कंपाउंड जी होता है ये हमारा क्या जी, हमारा बॉस्फेलिक एसिड। ट्राइटरपिनॉइड है, मतलब एक प्रकार का ट्राई और टर्पिनॉइड्स मतलब कि स्टेरॉयडल कंपाउंड है।
जो कि क्या है जी स्टेरॉयल कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम आइसोप्रीन से बना हुआ है, आइसोप्रीन यूनिट से। इसके जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है बीटा बॉस्फेलिक एसिड, एसिटाइल बीटा बॉस्फेलिक एसिड। सिंपल सी बात, एसिटाइल जो है हमारा ग्रुप जो है जब बीटा कार्बन पे जुड़ जाएगा तो हम कह देंगे एसिटाइल बीटा बॉस्फेलिक एसिड। अल और 11 कीटो बीटा बॉस्फेलिक एसिड, के बी ए एसिटो 11 कीटो बीटा हाँ बॉस्फेलिक एसिड, ए के बी ए द मोस्ट एक्टिव कंपाउंड होता है हमारा क्या जी एसिटाइल अल्फा कीटो बीटा बॉस्फेलिक एसिड। अब देखो बात है हमारी जी फंक्शन, इसका जो फंक्शन है वो बता दिया, इनहिबिशन ऑफ ग्लूटेन सिंथेसिस, प्रोड्यूस वाया लॉक्स पाथवे। ओके, तो ये जो थी मैंने आपको बता दी है बात। अब जो बात किया हमने इसेंशियल ऑयल्स वाली, इसेंशियल ऑयल्स में क्या होता है जी, इसेंशियल ऑयल्स मैंने आपको बता दिया एरोमेटिक जो है हमारे कंपाउंड होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रेग्रेंस के लिए, फ्रेग्रेंस और हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, इसके जैसे कुछ एग्जांपल है हमारा अल्फा पाइनिन हो गया, लाइमोनिन हो गया, लाइनोलॉल हो गया और मायरसिन हो गया। एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइल्ड एनाल्जेसिक एक्टिविटी मतलब कि पेन दर्द निवारक जो है इसकी कुछ एबिलिटीज़ हैं। ओके, अब देखो पॉलीसेसराइड्स हो गए हमारे, कुछ इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्टिविटी उसके ठीक है। अब बढ़ते आगे हमारे गम फ्रैक्शंस हो गए, रेजिन एसिड के यूजेस देखो, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी जैसे आपको बताया मैंने, इनहिबिशन करता है लॉक्स 5 लॉक्स एंजाइम को। ठीक है, ल्यूकोट्रिन्स मैंने आपको बताया ना, ल्यूकोट्रिन्स वो यही था, वो एलके था, एलके ल्यूकोट्रिन्स। ओके, जो ल्यूकोट्रिन्स क्या है, ये भी इन्फ्लेमेटरी मॉड्यूलेटर है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में काम आने वाला। TNF ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये हमारा जो है सेल सिग्नलिंग प्रोटीन है जो कि कैंसर जैसी कंडीशन में जो है एक्टिवेट हो जाता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे एनालिसिस प्रॉपर्टीज़। ये मैंने आपको बताया, बैक पेन को क्या कहते हैं जी हम, लंबोगो LUMBAGO लंबोगो, और मसल पेन को माइल्जिया, और जॉइंट पेन को अर्थराइल्जिया। ओके, तो लंबोगो आपने शायद नया शब्द है आपके लिए, नोट कर सकते हो आप बिल्कुल। एंटी अर्थराइटिक एक्टिविटी मींस प्रिवेंशन कॉज ऑफ जॉइंट डिजीज को स्वेलिंग जो इसको घटाना का काम इसका है जी। एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़ का काम है। तो बढ़िया, अब देखो आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कुछ ड्रग्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे आपको पता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स जो आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ऐसी ड्रग जो इम्पैक्ट करें उनको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाली ड्रग। ठीक है, सीडेशन कॉज करना, सीडेशन को कहते हैं हम कार्मिक, शांत करने वाला, दिमाग मंद करने वाला। हिप्नोसिस ऐसी ड्रग्स या फिर एक ऐसी कंडीशन, हिप्नोटिक कहते हैं उन ड्रग को, हिप्नोसिस कंडीशन हम उसको कहते हैं जिसमें कि स्लीप इंड्यूसर्स, नींद लाने वाली जो हम नींद की कंडीशन ऑफ स्लीप इंडक्शन इज कॉल्ड हिप्नोसिस। ऐसी एंजाइटिक मीन एंटी एंजाइटी ड्रग, एंटी कन्वल्सेंट मानने की जो सीजर्स को प्रिवेंट करे, कन्वल्सेंट्स को प्रिवेंट करे। कॉग्निटिव एनहेंसमेंट मतलब कि मेमोरी, ब्रेन की जो क्षमता है उसको बढ़ाना। अब देखो ब्राह्मी जिसे हम कहते हैं हमारी भाषा में बैकअपो मोनरी। ठीक है, अब जो उसके क्या है जी एग्जाम्पल, ब्राह्मी कंसिस्ट ऑफ अ होल प्लांट, एरियल प्लांट इंक्लूड लीव्स एंड स्टेम एंड बैकअपो मोनरिया। इसका जो है नाम है अपना प्लांट का बैकअपो मोनरिया। ओके, नेक्स्ट इसकी जो फैमिली है वो है जी प्लांटा जाइनेसी। ठीक है, अब देखो अब जो बात करने वाला है इसकी अर्लियर फैमिली मैंने मेंशन करी, बट इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना जी नई वाली फैमिली इसकी वो याद रखो। ओके, जो न्यूट्रोपिक जैसे मैंने आपको बताया दिमाग की क्षमता बढ़ाने का काम करती है। मेमोरी जो आपकी तो नहीं, मतलब मेमोरी जो बच्चे थोड़े कम जिनकी मेंटल एबिलिटी कम होती है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट हम कह सकते हैं कि मेमोरी रिटार्डेड पर्सन्स जनरली से लेते हैं, नॉर्मली भी लेते हैं ऐसे को जिनको अपनी दिमाग की क्षमता को विस्तार करना होता है या बढ़ाना होता है। ठीक है, अब कहते हैं हम कहते हैं बैकोसाइट्स आर ट्राइटरपेनॉइड्स सैपोनेंट्स। इसके जो एग्जांपल मैंने आपको बता दी है क्या जी, इनके जो टाइप्स हैं हमारे बैकोसाइट 1 और बैकोसाइट B। बैकोसाइट इनहेंस मेमोरी लर्निंग, कॉग्निटिव इंप्रूवमेंट करते हैं, दिमाग की जो क्षमता है मेमोरी लर्निंग की उसको बढ़ाते हैं। ये प्रमोट करते हैं नर्वस ट्रांसमिशन को, और क्या कहते हैं न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्शन। एल्कलॉइड्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग बायोएक्टिव कंपाउंड। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स ब्राह्मणी, इसका जो है एग्जांपल्स हैं एल्कलॉइड के, इसके आगे जी ब्राह्मणिन और हरपेस्टिन, इसके सीडेटिव इफेक्ट, एंजाइटिक इफेक्ट। फ्लेवोनॉइड्स में हो गया हमारा ल्यूटियोलिन और एपिजेनिन डेरिवेटिव होते हैं, वही मैंने आपको बताया। फ्लेवोनॉइड के काम आपको पता है, नाम याद कर लेना एग्जांपल्स वाले। ठीक है, अब देखो स्टेरॉइडल में हम देखो तो होता है स्टिग्मास्ट्रॉल और कहते हैं बीटा साइटोस्ट्रॉल।
ओके, टेंस हो गए, एंटी इन्फ्लेमेटरी, सब जो है हमारे स्टेरॉइड कंपाउंड हो गए। इसके जो यूज़ हो गए न्यूट्रोपिक, मेमोरी इनहेंस करना, ठीक है। मेमोरी इनहेंस करने के अलावा इनकी न्यूरोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी भी होती है। भ्रामरी क्या करती है, प्रिवेंट करती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को। अल्जाइमर डिजीज़ में इसका काम आता है। और पार्किंसन, अल्जाइमर मतलब बच्चा ए ग्रेड नहीं ला पा रहा, बच्चा ए ग्रेड नहीं ला पा रहा मतलब कि उसकी मेमोरी लॉस हुई है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, बच्चा ए ग्रेड नहीं ला पा रहा मतलब मेमोरी लॉस हुई है। बच्चा अपनी बॉडी पार्क नहीं कर रहा, बच्चा पार्क नहीं कर पा रहा, पार्क नहीं कर पा रहा, मूवमेंट नहीं हो पा रहा, मूवमेंट। ओके, इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हो। अब देखो एंजाइयोलाइटिक एक्टिविटी में क्या होगा जी, रिडक्शन करेंगे एंजाइटी, जो हमारी चिंता जो करते हैं, चिंताएं क्यों मत करो भाई साहब, चिंता मत करो, मौज करो, ठीक है। चिंता मत करो क्योंकि मैडफार्म एजुकेशन आपके साथ है। सारे सिलेबस, सारे जो आपके टॉपिक्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स, अब आपने मैडफार्म एजुकेशन ज्वाइन कर लिया, अब आपके 4 साल जो है आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैडफार्म एजुकेशन आपके साथ है। कोई भी क्वेरी है, आपका डाउट है, टेलीग्राम चैनल पे डाउट ग्रुप, भाई साहब डाउट ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी है क्वेरी पूछ सकते हो, मैं इसका रिजॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आपको एंजाइटी लेनी है, मैडफार्म एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, टीचर्स को बताएं, डिस्कस करें फॉर दीज लेक्चर्स एंड पीपीटीज। ओके, अब देखो मॉड्यूलेशन करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स को। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है जी, न्यूरोट्रांसमीटर होता है केमिकल मैसेंजर होते हैं। केमिकल मैसेंजर जैसे आपने पढ़ा होगा, जो नर्व, जो जैसे कि क्या कहते हैं जी, हमने पढ़ा था हमारा एफिनेफ्रिन या नॉरएफिनेफ्रिन पढ़े थे, जो हमने नर्व जो होती है, नर्व सिग्नल वो ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र करते हैं, ये रोड्स ऑफ रैनवियर में, नोड्स ऑफ रैनवियर में करते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो आपने इतना तो समझ में आया होगा कि जो हमारे नर्व सिग्नल होते हैं वहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है, एफिनेफ्रिन। तो वो क्या, उस एफिनेफ्रिन जो है उसका नाम क्या है, वो न्यूरोट्रांसमीटर एक टाइप का है। ऐसी बॉडी में काफ़ी सारे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि होता है सेरोटोनिन एंड गाबा एसिटाइल ब्यूटेरिक एसिड, ये क्या है जी, न्यूरोट्रांसमीटर है, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, हम कहते हैं केमिकल। ऐसे हार्मोन भी जो होता है केमिकल मैसेंजर, समटाइम्स न्यूरोट्रांसमिशन का ही काम करते हैं। तो जो भी हमारे जो भी केमिकल मैसेंजर जो कि नर्व को ट्रांसमिशन काम करें, उन्हें हम कह देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, अब स्ट्रेस डिसऑर्डर को कम करना और एंजाइटी, इन सब में काम आना, सीडेशन एक्टिविटी को जो है क्रॉस करना। अब देखो हमारा जो है एंटी ऑक्सीडेंट, इसकी प्रॉपर्टी एंटी एपिलेप्टिक, मतलब कि सीजर मतलब होता है अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ब्रेन, जिसके कारण इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं। इनवॉलेंट्री मूवमेंट मतलब कि झटके लगना, दोहरे लगना, इसे कहते हैं दोहरे मिर्गी, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उसे कहते हैं सीजर्स। सो इस कंडीशन में कैसे काम करता है जी, ये क्या करता है जी, आपकी जो एक्टिविटी होती है न्यूरोनल अबनॉर्मल एक्सेसिव, उस हाइपर एक्साइटेबिलिटी को नर्व में कम कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है, स्टेबल करता है न्यूरोनल एक्टिविटी को। चलो अब बढ़ते हैं आगे। आपकी जी एंटीऑक्सीडेंट बता दी मैंने, अब ये शायद दोबारा स्लाइड रिपीट हो, नो प्रॉब्लम। थोड़े डायग्राम्स अच्छे बने हैं यार एक बार, तो काफ़ी सुंदर समझ में आ रहा है। देखो किस प्रकार ये जो लिपिड मेम्ब्रेन है, और ये देखो फ्री रेडिकल आया ऑक्सीजन का, ये एंटीऑक्सीडेंट इससे बचा रहे हैं, ठीक। ऐसे ही क्या कर रहे हैं जी, ब्राह्मी क्या करता है जी, ये एक्सेसिव जो हमारा नर्व स्नैप्स से जो एबनॉर्मल या फिर हाइपर एक्साइटेबिलिटी होती है, उसको किस प्रकार देख रहे हो, किस प्रकार ये रिड्यूस कर रहा है और मेंटेन कर रहा है। तो ये काफ़ी बढ़िया, अच्छा मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने से मेरे को भी, ठीक है। अब देखो एंटी माइक्रोबियल ड्रग एजेंट डोकी क्या करता है जी, हमारे एंटी माइक्रोब्स, एंटी और माइक्रोब के विरोध में काम करना। एंटी माइक्रोबियल मतलब कि पैथोजेनिक जो माइक्रोब्स हैं उनको किल करना, उनको स्टॉप करना, जो भी इसका काम है। एंटीवायरल जैसे कि इनहिबिट करना है, एंटीवायरल मल्टीप्लिकेशन एंड रेप्लिकेशन ऑफ वायरस इनसाइड होस्ट सेल। अब जैसे आप जानते हो वायरस खुद तो मल्टीप्लाई करता नहीं, वो किसी को पकड़ता है फिर उसके अंदर घुसता है लिविंग बॉडी में, ठीक है। इस प्रकार का ये माइक्रोब है। अब देखो गिलोय, कितना नाम सुना इसका, कितना प्यारा नाम है गिलोय, टाइनोस्पोरा कॉर्डीफ्लोरिया। अब एक कोविड वायरस आता है तो कितना गिलोय, नीम गिलोय, हमारे पतंजलि बाबा रामदेव जी भी गिलोय का कितना वो प्रचार प्रसार करने में रहते हैं, वही गिलोय है ये जी। इसके कहते हैं हम जी, गिलोय को क्या कहते हैं जी, फ्रेश एंड ड्राइड स्टेम ऑफ टाइनोस्पोरा कॉर्डीफ्लोरिया, जो कि क्या करता है जी, मिनिस्पर्मेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट मॉड्यूलेटरी इम्यून जो इसका है, एंटीपायरेटिक एक्टिविटी, फीवर रिड्यूसिंग, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फेक्टिव इसकी प्रॉपर्टीज़ है। एंड अमृता, इसको कहते हैं अमृता, आयुर्वेदा में क्या कहते हैं अमृता। अमृता क्या होता है जी, अमृता इज नेक्टर ऑफ इमॉर्टेलिटी। अमृत वो है ना, इमॉर्टेलिटी मतलब आपको समझ में आ रहा है, नेक्टर को अमृत कह सकते हैं पर इंग्लिश में, तो इसको कहते हैं नेक्टर ऑफ, अमर कर दे जो आपको, अमर
इसका मतलब है अमृता का अमर कर देना। खैर ऐसा कुछ नहीं है, अमर तो कुछ अब तक तो कुछ ऐसे इन्वेंट हमने यहाँ डिस्कवर नहीं की है ऐसी कोई ड्रग, फिलहाल फ्यूचर का कुछ मैं नहीं कह सकता आपको। एल्कलॉइड में देखो टाइनोस्पोरिन हो गया हमारा और मैग्नोफ्लोरिन हो गया। बाइबरिन क्या जी, बाइबरिन लाइक हमारे जो है कंपाउंड हो गए इसकी इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्टिविटी, मतलब कि इम्यूनिटी को क्या करना जी, रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करना, इसको इम्प्रोवाइज करना, इसको रेगुलेट करना, इससे एजेंट्स को या फिर इन एक्टिविटीज को इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्टिविटी। ठीक है, डाइटरपेनॉइड लैक्टोन जैसे कि टाइनोस्पोराइड हो गया, कॉर्डिफ्लोराइड हो गया, कोलुम्बिनिन हो गया, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक, इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। ग्लाइकोसाइड्स के क्या होते हैं जी, ग्लाइकोसाइड कॉर्डिफ्लोरियोसाइड ABCDE देख लो, ऐसे याद हो जाएंगे आपको, ये तो ऐसे याद हो जाएंगे। ग्लाइकोसाइड में एक शुगर प्लांट और एक नॉन शुगर प्लांट्स बताया था आपको, दे आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, ये कुछ इस प्रकार की इसकी लिंकेजेस होती हैं, और एक शायद नाइट्रोजन की भी लिंकेज तो अपन ने कैसे होती है जी, हमने पढ़ा था ग्लूकोज देन ऑक्सीजन, या फिर इसे हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस ग्लाइकोन पार्ट से। ओके, इम्यूनोहिस्टोमेट्री और ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की होती हैं। अब देखो हमारे इसकी जो है यूजेस क्या है, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी, जैसे मैंने बताया हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है, अभी कोरोना में हमने क्यों खाना चाह रहे थे ग्लोए, ताकि हमारी इम्यूनिटी मजबूत हो। इम्यूनिटी मजबूत कैसे होती है जी, हमारा जो माइक्रोफेजेस एक्टिविटी होती है, पैथोजन जो कि क्या करते हैं जी, हमारे माइक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस कॉज करते हैं, जो माइक्रो खा जाने का काम करते हैं, उसको बढ़ाना है, उस एक्टिविटी को बढ़ाना, इंक्रीज करता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबॉडी बढ़ेगी तो हम इम्यूनिटी जो बढ़ेगी और हमारी इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, ओवरऑल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स प्रकार बढ़ता है। अब देखो रिकरेंट इन्फेक्शन, रिकरेंट मतलब कि एक इन्फेक्शन वाला हो गया, ट्रीट कर दोबारा हो गया, एक दोबारा ट्रीट कर दोबारा हो गया, ट्रीट कर दोबारा, उसको हम कहते हैं रिकरेंट या रिकरेंस इन्फेक्शन। ठीक है, वीक इम्यूनिटी कंडीशन में भी इम्यूनो डेफिशिएंट स्टेट में ग्लोए को हम क्या करते हैं जी, प्रेफर करते हैं आयुर्वेदिक हर्ब है एक हमारा बहुत ही बढ़िया। एंटीपायरेटिक, बुखार आने की कंडीशन में, एलिवेटेड टाइप बॉडी टेम्परेचर में ये क्या करता है, कम करता है बुखार को। वायरल फीवर, कॉनिक फीवर कंडीशन, इन सब इसका काम है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ देख लो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल का इस कंडीशन में यूज़ किया, वायरल, बैक्टीरियल, जनरल इन्फेक्शस कंडीशन में, एंटी इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो गई इसकी। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट है, हेपेटोप्रोटेक्टिव मतलब कि हमारे लिवर जो हिपैटिक या लिवर सेल है, हिपेटोसाइट्स, उसको प्रोटेक्ट करना। किस कंडीशन में जी, अब लिवर खराब हो गया, लिवर में टॉक्सिसिटी हो गई, ड्रग इंड्यूस कोई। ऐसे ही देखो नीम कितना अच्छा लग रहा है, नीम का पेड़ देखो पीछे दिख रहा है बैकग्राउंड में, ठंडी हवा, इसको देखते ऐसा लग रहा है जैसे ठंडी हवा आ रही है स्क्रीन से। ठीक है, तो नीम के पेड़ को हम कहते हैं, या फिर इसको हम जो भी हमारा इसका जो साइंटिफिक नाम है उसका है एज अ डिरेक्टा इंडिका। ठीक है, इंडिका से रेफर है, ये इंडिया की स्पीशीज है एक, नेटिव टू इंडिया। तो नीम तो आप जानते हो कितना असाधारण सा पेड़ है और बहुत गुणकारी है। नीम हकीम कितना इसका बारे में इसको हमने पढ़ा है। ठीक है, नीम की पत्तियाँ, निम्बोलियाँ और इसकी छाल, इसका रस, सब इसका काम आने वाली चीज़ें हैं। नीम का एक जो भी अपन कह सकते हैं ऐसी कोई चीज़ जिसकी काम है, इसके कौपल तक काम आती है, इसके फूल काम आते हैं। तो नीम की पत्तियाँ हो गई, तना हो गया, इसके बीज हो गए, इसके जो बीज और तेल हो गया, इसका सब काम आते हैं। ये सब कहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिचेंटी का, जो कि है मार्लेसी, हमारी मैलियसी जो है हमारी स्पीशीज फैमिली का प्लांट है। एंटी माइक्रोबियल जी, बिल्कुल हमें पता है एंटी माइक्रोबियल, इसका जो क्या कहता है जी, अपन जो इस आयुर्वेदा में नीम के बारे में क्या है जी, नीम को कहा गया सर्व रोगा निवारणी, मतलब कि सारे रोगों का निवारण करने वाला ये प्लांट है। ठीक है, नीम को हम कहते हैं सर्व रोगा निवारणी, इसके बारे में ये आयुर्वेदा में कहा गया है। ओके, अब देखो इसके जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं लाइमोनॉइड्स हो गए। लाइमोनॉइड्स जो है एक प्रकार के हाईली ऑक्सीजनेटेड टेट्रा नॉर ट्राई टर्पनॉइड्स, जो कि एक मॉडिफाइड टाइटरोपिनॉइड फॉर्म है जिसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होती है, एजोडेराइचिन, निम्बिन, निम्बिडिन और जेडोनिन। इसकी क्या है जी, कुछ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, फ्लेवोनॉइड्स। देखो अब देखो क्वेरसेटिन और देखो कैम्फेरॉल, इसके कुछ इसके एग्जांपल्स हो गए। साथ ही साथ आप देख सकते हो टाइटरपेनॉइड्स के, जैसे कि निम्बिन, सेलानिन, जेडोनिन हो गए, सल्फर कंपाउंड विथ एंड फैटी एसिड नीम ऑयल के, जैसे कि ऑलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल इसके जी काम हो गए। ठीक है, अब देखो एंटी बैक्टीरियल इसकी यूजेस देखो, एंटी बैक्टीरियल जैसे कि स्किन कंडीशन, एक्ने हो गया, मुहासे, बॉइल्स,
ओके। एंड डेंटल समझते हो, डेंटल कंडीशंस जहाँ पे होगी उसके अंदर इसका कितना है, जैसे नीम की दातुन हम करते हैं डेंटल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। एंटी फंगल में आप देख सकते हो रिंग वर्म हो गया, ठीक है, एथलीट फुट हो गया, रिंग वर्म कुछ इस प्रकार का वर्म, इसे हम कहते हैं रिंग वर्म, इसको हम कहते हैं पैर में जो हो जाता है इसे कहते हैं एथलीट फुट। और कैंडाइटिस मतलब म्यूकोजल फंगल इन्फेक्शन जो मुंह के अंदर हो जाता है। ओके, म्यूकोजल जो भी मेम्ब्रेनस होती हैं उनमें ये पाया जाता है कैंडिडाइटिस। ओके, अब देखो एंटीवायरल में वायरल इन्फेक्शन, जनरल हमारा वायरल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में इसका काम बहुत बहुत उपयोगी गुणकारी माना जाता है इसको। इम्यूनोमॉड्यूलेटर, इम्यूनिटी तो आपका बढ़ाता ही है, नीम बिल्कुल ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी जैसे कि कैसे बढ़ाता है एंटी इन्फ्लेमेटरी, रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन, इनहिबिट करता है साइटोकाइनिन, टोटल ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा जो कि मीडिएटर्स है, इनको इनहिबिट करना, इनको स्टॉप करना, इनको हिंडर करना, इनको प्रिवेंट करना, ये सब इसका काम है। इसे सिनोनिम है सब इनहिबिशन के। अब देखो रिड्यूस करता है हमारा टिश्यू स्वेलिंग एंड पेन, एंटीऑक्सीडेंट इसकी एक्टिविटी मैंने आपको बताई दी है। अब देखो जो हमारा टॉपिक है क्या जी, हमारा शायद लास्ट रहने वाला है हमारा एंड्रोग्राफिक्स। एंडोग्राफिस जो है हमारा क्या है जी, एंडोग्राफिस ग्रीन चिराटी, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ होल प्लांट लीवर एरियल प्लांट्स पार्ट्स ऑफ हमारे एंडोग्राफिस पैनिकुलाटा जो कि इसकी फैमिली है अकांथिसी। ओके, इट इज़ इम्पोर्टेंट इम्यूनोमॉड्यूलेटर, इम्यून सिस्टम रेगुलेटरी, एंटीपायरेटिक, एंटी माइक्रोबियल जो एक्टिविटी करते हैं। कालमेघ, इसे हम कहते हैं कालमेघ, जिसे हम कहते हैं किंग ऑफ बिटर्स। इतना कड़वा होता है ये कि इतना कड़वा होता है कि कहते हैं किंग ऑफ बिटर, कालमेघ। आयुर्वेदा में इसको कहते हैं आप देखो उसको डाइटरपेनॉइड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं जी, डराइव फॉर डाइटरपेनॉइड्स 20 कार्बन कंटेनिंग होते हैं। ग्राफोलाइड जो कि मेजर एक्टिव कांस्टेंट हो गए, डीऑक्सी एंड्रोग्राफिलॉइड हो गए, नियो एंड्रोग्राफिलॉइड हो गए, एंडोग्राफिनिन हो गए, इसकी सब क्या है जी, इम्यूनोस्टिमुलेंट एक्टिविटी, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्लेवोनॉइड्स जैसे कि एपिजेनिन, ल्यूटेओलिन डेरिवेटिव इसके हो गए। नाम जो मैंने बताते जा रहा हूँ, जैसे कि अब स्ट्रॉल में देखो तो स्ट्रॉल में इसका पीटोसाइटोस्ट्रॉल हो गया, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्टिविटी हो गई इसकी, ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने का काम हो गया। मैक्रोफेजेस की क्या एक्टिविटी हो गया, एंटीवायरल में इसकी जो वायरल रेप्लिकेशन जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वायरस का उसको स्टॉप करने का काम कर रहा है, ठीक है, वायरस की एंट्री को बैरियर कर रहा है, रोक रहा है। उस जो वायरल इन्फेक्शन एंजाइम है इनहिबिट करता है, वायरल एंजाइम रिक्वायर फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। रेस्पिरेटरी वायरल फ्लू, कोल्ड फ्लू, जनरल वायरल फीवर, इन सब में इसका जो मुख्य काम है। एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी में इसका काम है, एंटी इन्फ्लेमेशन में इनका काम है, किसका जी, एंडोग्राफिक्स का। ओके, और क्या काम है जिसका, एंटीपायरेटिक मतलब जो फीवर पेन जैसे हम कह सकते हैं क्या कहते हैं जी, टेम्परेचर बढ़ गया बॉडी का उस कंडीशन में उसको रिड्यूस करने का इसका काम हो गया। हेपेटोप्रोटेक्टिव, लिवर को प्रोटेक्ट करने का इसका काम हो गया। देख पा रहे हो लिवर की, लिवर समझ रहे हो बात, हिंदी मीडियम के लिए बता रहा हूँ भाई साहब, इंग्लिश वालों को तो सब पता ही है। गॉल ब्लैडर इसे हम कहते हैं, ये जो ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक है, अमाशय कहते हैं इसे अपन हिंदी में, यार थोड़ा जिसे पता नहीं है ना, अमाशय हिंदी में शायद इसे कहते हैं अमाशय, ठीक है। पित्त बनता है ना, बाइल, उसे ही कहते हैं हम। तो ये जो हिपैटोसाइट्स हो गए जो कि सेल्स होते हैं, हेपेटिक हमारे लिवर की जो भी सेल्स होते हैं हिपैटोसाइट्स हम उसे कहते हैं। ओके, तो ये था हमारा 5th यूनिट का सेकंड पार्ट। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो आप अगर आपको अच्छा लगता है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। लाइक सब्सक्राइब करने के बाद PDF आप डाउनलोड करिए, मेडफार्मा एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए, और हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर पे, उत्साही भरे लेक्चर जिसे हम देख पाएंगे। फिलहाल आज के लेक्चर को मैं समापन ले जाता हूँ, फिर मिलेंगे लेक्चर पे, और बढ़िया सब अपने बारे में कमेंट करिए, कुछ आपकी डाउट्स क्वेरी हैं, बिल्कुल आई ट्राई टू मेक माई बेस्ट effort to resolve your all queries and queries. So that's for today. Nice to see you. Meet you soon.